हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एक्स और वाई दोनों क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। उसके बाद फर्दर गिवन है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 2 के पावर 15। क्लियर। और अपन को क्या करना है ना, इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। क्या करना है? इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। ओके, जो हमारे पास गिवन है पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the power 15। और अपन को क्या करना है? लिस्ट वैल्यू निकालना है। किसका? लिस्ट वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? 3x + 2y का। क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में दो मेथड आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला मेथड जो जनरली स्टूडेंट प्रीफर करते हैं वो कैलकुलस वाला मेथड, एप्लीकेशन ऑफ एओडी का। आप उस मेथड से अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। जरा सोचो, आप क्या करोगे? यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालोगे, आइदर एक्स का या फिर वाई का। जो यहाँ से वैल्यू आएगा फिर आप उसको यहाँ पे पुट करोगे। उसके बाद आप करोगे डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। उस डिफ्रेंशिएशन को जब फर्स्ट बार करोगे उसको फिर जीरो करोगे तो वहाँ से आएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर। उसके बाद वो क्रिटिकल पॉइंट आया, उसके बाद जो आपने जिसको एक बार डिफ्रेंशिएशन किया उसको एक बार और करोगे, सेकंड डेरिवेटिव लागोगे, फिर वहाँ से पुट करोगे, फिर देखोगे वहाँ पे साइन कि साइन क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव। यदि नेगेटिव बन रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, यदि पॉजिटिव बन रहा होगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। उस क्रिटिकल पॉइंट जो आया ओ उसको फिर फर्दर आप यहाँ पे पुट करोगे तब आपका निकलेगा दूसरा वेरिएबल। जब दोनों वेरिएबल निकल जाएगा फिर जब लास्ट में आप इसमें यहाँ पे पुट करोगे तब आपका आंसर आएगा। बट जितना हम इजीली बोल रहे उतना इसमें इजीली होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा भंडार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 के पावर 15 है और यहाँ पे एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है, तो उस प्रोसीजर से आप जब करोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और चांसेस है कि आपका करेक्ट आंसर ना भी आए। क्लियर। तो एक केस आपका यहाँ पे फेल होता दिख रहा है, मतलब जो आप लोग मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करोगे तो क्या एक क्वाइट डिफिकल्ट है, क्वाइट लेंदी है। क्या है? क्वाइट लेंदी। ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। तब आप जो हम कहने जा रहे हैं उसको गौर समझो। जब भी मैक्सिमम मिनिमम या लिस्ट वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो उस केस में आप क्या करना, दो चीज़ सोचना। पहला जो आपका कैलकुलस वाला मेथड एओडी है वो वाला, और दूसरा क्या है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप लोग के पास एक रिलेशन पता है। क्या पता है? सीक्वेंस सीरीज में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ये पता है तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। पल्ले पड़ा। तो इस केस में अपन क्या करेंगे? इसके बारे में सोचेंगे, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। चलो अब जो हमारे पास गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। अपन के पास क्या गिवन है? अपन के पास गिवन है यहाँ पे एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the power 15। क्लियर। और अपन को क्या करना है? लिस्ट वैल्यू निकालना है। किसका? जस्ट सेकंड। 3x + 2y इज इक्वल टू 2 के पावर 15। क्लियर। चलो अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कह सकते हो कि सर हम लोग एम जी के बारे में कैसे सोचेंगे। अब जरा यहाँ गौर करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3x है और पावर में कितना है? 3 है। यहाँ पे 2x है और पावर में कितना है? 2। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मैनिपुलेट करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x को मीन्स इसको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। ये 15 नहीं, इसका वैल्यू जस्ट सेकेंड इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करने की, इसका लिस्ट वैल्यू कितना होगा। क्लियर। चलो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x को x + x और 2y को लिख सकते हैं ऐसे +y ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओके। अब अपन के पास कितने हैं? 5 टर्म है। ओके, 5 टर्म इसका लिखते हैं हम लोग am कितना हो जाएगा? इसका am इसका हो जाएगा x + y डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। पल्ले पड़ा। और इसी का कितना हो जाएगा हमारे gm? इसका gm इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x × y डिवाइड बाय नहीं, पावर में होता है gm का, डिवाइड बाय नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पावर में हो जाएगा हमारे पास। जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं उतने को 1/n कर देते हैं। यहाँ पे 5 होता है 1/5 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, x × x कितना हो जाएगा? x³
क्यूब और वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, पूरे का कितना हो जाएगा हमारे पास 1/5। क्लियर है, हमारे पास क्या हो जाएगा ये जी में इक्वल टू हो जाएगा। और अपन को क्या पता है, अभी हम थोड़ी देर आपको एक पहले के रिलेशन बताए थे, क्या बताए थे ए वाला, तो हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा अपन के पास हो जाएगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ए एम का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/5। अब अपन के पास इसकी वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है 2⁻15। इसका वैल्यू प्लग कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय अपन के पास हो जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2⁻50 जस्ट अ सेकेंड 1/15 होगा यहाँ पे 2⁻1/15 पूरे की पावर हमारे पास क्या 15 गिवन है हमारे पास 15 2⁻15 गिवन है अपन के पास, और पूरे का पावर कितना है 1/5 है। क्लियर, तब अपन क्या करते हैं, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हमारे पास कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या होगा ऐड करने पे 3x प्लस 2y डिवाइड बाय 5, और ये हो जाएगा हमारे पास जब इस टाइप का होता है तो ये दोनों क्या होता है मल्टीपल में। आपको पता होगा इसका कॉन्सेप्ट, क्या ऐसे जब a की पावर n रहता है पूरे की पावर m हो जाता है, क्या होता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a की पावर m इंटू n हो जाता है। क्लियर, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 1/5। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर हो जाएगा, जब इसको जो कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम में हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर हो जाएगा 3, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 8, कितना हो जाएगा 5 इंटू 8 40, तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 40। और अपन को पूछा क्या था, अपन को पूछा कि इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, इसका लिस्ट वैल्यू कितना होगा। अब जरा सोचो, जो ये हमारा एक्सप्रेशन है ना वो क्या है 40 से बड़ा है या फिर 40 के बराबर है, तो लिस्ट बोला है तो किसके बराबर है 40 के बराबर है, तो यही इसका हो जाएगा लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, सो लिस्ट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इज 40। क्लियर, चलो जस्ट सेकेंड 40 है। अब हम लोग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, चलो तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो बाय बाय।